हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। सारणिक क्या होता है ये समझने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है में जो मैट्रिक्स के बाद आता है। तो हम लोगों ने क्या है ना, मैट्रिक्स तो पढ़ ही रखा है। तो मैट्रिक्स में आप लोगों ने क्रम पढ़ा, जिसको हम ऑर्डर कोटि बोल देते हैं। यहाँ होगा क्या कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, हम उसी का ही डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जो वर्ग आव्यूह है उसका ही डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, या ये कह दीजिएगा कि जो सारणिक होता है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होता है ऑलवेज। अगर वो स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है तो हम उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे स्क्वायर फॉर्मेट में होना पड़ेगा। इसलिए डिटरमिनेंट्स 2/2 का या 3/3 का मिलेगा या 4/4 का। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि 2/2 का डिटरमिनेंट्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम 3/3 में पहुंच जाएंगे। तो जैसे पहले मैट्रिक्स होता था, तो मैट्रिक्स जैसे हमने बनाया 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैट्रिक्स। तो हम इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या ना फाइंड नहीं कर सकते हैं, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स को हमेशा लिखने के कई तरीके हैं। आप DET A लिख दीजिएगा तो डिटरमिनेंट्स A हो गया, या इसी को हम लोग एक डेल्टा वाला सिंबल भी बना देते हैं, ये भी डिटरमिनेंट्स के लिए है। या फिर ये मॉडुलस जो ऐसे दिख रहा है, दो समांतर डंडे खींच दिए हैं, उसके अंदर भी अगर हमने ए लिख दिया है सिंबल, तो ये भी का है डिटरमिनेंट्स को डिनोट करता है। चलिएगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट्स में लिखेंगे कैसे। तो दो वर्टिकल लाइनें बना देते हैं, ये डिटरमिनेंट्स का प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो हम लोग करेंगे क्या, बहुत सिंपल तरीके से निकल आएगी। 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, बीच में माइनस का सिंबल आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 -6, फाइनल कैलकुलेट करेंगे कितने आ गई, -2। तो इस तरीके से 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाता है। अब अगर मुझे 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो तो उसको भी समझ लीजिएगा, 3/3 का। चलिएगा, तो अगर इसके लिए सपोज दैट मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हमें चूँकि एक्चुअली में क्या चाहिए, हमको डिटरमिनेंट्स चाहिए, डिटरमिनेंट्स ए चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले वर्टिकल लाइन के बीच में रख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका हम प्रसार कैसे करते हैं इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले अगर हमने पहला एलिमेंट लिया तो इसका जो रो है उस रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को भी छोड़ देंगे। जैसे मैंने 1 लिखा, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है। तो अपने पास बचा क्या है, बचा है ये 5 6 8 9, ये छोटा सा 2/2 का डिटरमिनेंट बचता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस साइन है, फिर हम इसके बाद कौन सा साइन ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। माइनस लेंगे तो अब की बार क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 लेने के बाद अब चूँकि 2 लिया है तो दूसरा अवयव लिया है, तो इस एलिमेंट के हम क्या करेंगे, इसके रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। क्या बचेगा अपने पास, 4 6 7 9, 4 6 7 9 बचेगा। इसके बाद अल्टरनेट के हिसाब से प्लस माइनस प्लस सिंबल लेंगे, और अब की बार वैल्यू क्या लेना है अपन को, 3 लेना है, 3। अब जब 3 लेंगे तो इसके रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। 3 के जो सामने दिख रहा है इस रो को छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे। क्या बचेगा अपने पास, 4 5 7 8,
तो यहाँ पर 4, 5, 7, 8 को लिख देंगे। अब 2i2 के डिटरमिनेंट्स तो हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे, तो इजीली निकल भी आएगा। ठीक है, तो आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं डिटरमिनेंट्स ए। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 45, इसमें माइनस का सिंबल। 8 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 48 आ जाएगा। इसके बाद क्या लेंगे हम लोग, -2 ले लेंगे। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 42 आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं 3 लेते हैं, और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। -7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से करेंगे 35 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना बचेगा यहाँ से -3, यहाँ से 36 से माइनस का 42, तो -6 मल्टीप्लाई करेंगे -2 से प्लस हो जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पर -3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। -3 और -9 माइनस का 12 प्लस का 12, फाइनली कितना आ गया वैल्यू 0। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर 0 आ गया। तो इस तरीके से हम 3/3 का डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसके साइन को समझ लेते हैं। जो डिटरमिनेंट के साइन को है ये समझ लेते हैं, साइन किस तरीके से होते हैं। अगर 3/3 का तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव प्लस माइनस का प्रयोग करते हैं। और डिटरमिनेंट्स को अब अपनी इच्छा अनुसार फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग भी मतलब उसको एक्सपांड कर सकते हैं, सेकंड रो के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पहली पंक्ति लेकर भी डिटरमिनेंट को हल किया सकता है सारणिक को, दूसरी पंक्ति लेकर के भी हल किया सकता है, और तीसरी पंक्ति को भी लेकर के हल किया जा सकता है डिटरमिनेंट्स को। और जो ये चिन्ह हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे प्लस माइनस हुए, हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। सारणिक में कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, एक पहली चीज़ तो मैंने बता दी है, जिसका सारणिक का एक वैल्यू निकलता है कि रियल मान आता है, या कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाए, समृद्ध संख्या हो सकती है और या वास्तविक संख्या हो सकती है, उसका वैल्यू होता है। जबकि मैट्रिसेस का वैल्यू नहीं होती है, उसका कोई मान हम नहीं निकाल सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। सारणिक की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टियां हैं, गुणधर्म है उसके। जैसे सारणिक में अगर सारणिक में पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे एक छोटा सा सारणिक ले लेते हैं 1 3 4 5, ये सारणिक ले लिया, ये सारणिक है। चलो इसको लिख लेता हूँ, डिटरमिनेंट्स ए लिख लेता हूँ। अगर हम इसके पंक्ति को स्तंभ बना दें और स्तंभ को पंक्ति बना दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो चेंज करके देख लेते हैं। 1 3 पंक्ति को क्या बना दिया स्तंभ, पंक्ति को क्या बना दिया स्तंभ। ठीक है, इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 5 माइनस का 12, यहाँ भी देखेंगे तो 5 माइनस का 12 मतलब सेम आएगा। ठीक है, माइनस का 7 यहाँ भी आया, माइनस का 7 इधर भी आया, तो क्या आ गया सेम आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि सारणिक में अगर पंक्ति को स्तंभों मतलब पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में आपस में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात, यही काम 3/3 में भी काम करेगा, 3/3 के भी डिटरमिनेंट्स में काम करेगा। चलिएगा, अगर सारणिक में दूसरी प्रॉपर्टी सुनिएगा, सारणिक में अगर शून्य है या फिर स्तंभ शून्य है, कोई भी पंक्ति शून्य है, अगर मैंने ये स्तंभ शून्य ले लिया
यहाँ पर मैं कुछ भी 3, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू लिखूँ तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यदि सारणिक में कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं, तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। आप बिना कैलकुलेट किए भी लिख सकते हैं। चलिएगा एक बात और समझ लीजिएगा। दूसरी चीज़, तीसरा प्रॉपर्टी समझिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे 1 2 3 लिखा, फिर से 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पर मैं 5 लिखूँ या 12 लिखूँ या -3 लिखूँ, तो इसकी वैल्यू भी हम बगैर देखे बता सकते हैं कितनी आएगी, 0 आएगी। यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ कैसे हैं, सर्वसम हैं, समान हैं, तो सारणिक का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप लगाएंगे भी तब भी कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा। चलिए ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी पे भी ध्यान दीजिएगा। चौथी प्रॉपर्टी में क्या है, यदि हम किसी सारणिक के पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें, या स्तंभों को आपस में बदल दें, तो सारणिक का चिन्ह पलट जाता है, ठीक है। जैसे 1 2 4 5 लिखा हुआ है, समझिएगा। अगर हम इस सारणिक में, ये सारणिक है और ये एक नया सारणिक तैयार कर देते हैं, इसके लिए क्या कर देते हैं, इसकी पंक्तियों को, स्तंभों को आपस में कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, 4 5, यहाँ पर 1 2, ठीक है। दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ कितना आया, 5 -8, इसको हल करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर इसको हल करेंगे 8 - 5 तो कितना आएगा, +3 आएगा। तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चिन्ह पलट जाता है, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो आप इसको लगा सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। यदि किसी सारणिक में स्तंभ में अगर वो दो संख्याओं के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिया a + b c + d e + f लिखा है, यहाँ पर b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस प्रकार से अगर डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है तो इसे हम 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैंने ACE लिया तो ACE, तो इसके साथ में B1 B2 और B3 C1 C2 C3 प्लस यहाँ पे जो जुड़ा हुआ पार्ट था BDF, अगर हम इसको लेंगे, 2 हिस्सों में बांट लेंगे, तो इसके साथ भी क्या आएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3, C1 C2 और C3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका प्रसार कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टियाँ और भी हैं, हम उसका डिस्कस करते जाएंगे। एक सवाल देख लेते हैं न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या करना है, सारणिक का मान निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखिए, सारणिक में हम लोग रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन में भी सारणिक की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे हम किसी रो में अगर सभी रो जोड़ दें, ठीक है, तब भी सारणिक को सॉल्व करेंगे तो कोई मान परिवर्तित नहीं होगा। कॉलम जोड़ देते हैं तब भी परिवर्तित, 2 कॉलमों को जोड़ दें, C1 + C2 कर दें या C1 - C2 कर दें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है, सारणिक की वैल्यू में। इसलिए दोनों हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं और दोनों साथ साथ लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसा कि हमने आपको मैट्रिक्स का, अवयव का इन्वर्स निकालना बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि या तो आप केवल रो ऑपरेशन लगाइए या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाइए, तभी आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं और कॉमन वगैरह भी ले सकते हैं। इस सवाल को समझेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये कॉलम है,
ये सारे कॉलम हैं जो आपकी खड़ी पंक्तियां हैं, इसको इसमें ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये हमारा C1 है, ये सॉरी C1 है, और ये C2 और ये C3 है। ठीक है, ये कॉलम है, ये हमारे रो है R1 R2 R3। ठीक है, रो कॉलम वैसे ही है जैसे मैट्रिक्स में थे। अच्छा, अगर हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं, C2 में एक प्रॉपर्टी लगाते हैं कि C2 में C3 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, C2 या फिर ऐसे लगा दीजिए, C3 में ऑपरेशन लगा दीजिए तो C3 प्लस C2 को ऐड कर दीजिएगा। ये जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखो हमने ये प्रॉपर्टी किस कॉलम में लगाई है, तीसरे कॉलम में लगाई है। तो पहले और दूसरे कॉलम ये अनचेंज रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको मैं सीधे सीधे लिख दूंगा 1 1 1 x y z, लेकिन इसमें चेंजिंग होगा क्योंकि हमने C2 प्लस C3 को ऐड किया है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, आप चेक कर लीजिए यही आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसी की वैल्यू ये निकल आई, x प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर आप ये देखेंगे, ये तीनों पंक्तियों में आप पूरे स्तंभ में सेम नंबर्स लिखा हुआ है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। डिटरमिनेंट्स में कॉमन लेना है अगर, या तो वो सारे एलिमेंट्स पंक्ति में हो या वो सारे एलिमेंट कॉलम में हो। ठीक है, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, एक कॉलम में स्तंभ में है, सभी अवयव कैसे हैं, समान है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं तो कॉमन आ जाएगा। तो जो कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन यही आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, x y z, और यहाँ पे भी 1 1 1 बन गया। ठीक है, अब अगर मैं कहूँगी इसको मुझे सॉल्व करना है तो कोई आवश्यकता नहीं है सॉल्व करने की। क्यों, यहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि C1 और C3 जो दो कॉलम हैं वो कैसे हैं, समान हैं, इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, किसमें लगा दिए, C1 में C3 को घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अगर मैं C1 में C3 को घटा दूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 0, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे x y z 1 1 1। तो अब हमने एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इस तरह पढ़ाई थी कि यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव कितने हो, 0 हो, तो सारणिक का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे। ये एक आज बेसिक आपको बताया गया है, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक आप इस चीज़ को पढ़िएगा। ओके, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।